हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपकी फ़ाइल बननी है रिपोर्ट राइटिंग की, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कैसे आपको ये फ़ाइल बनानी है और इसमें क्या लिखना है। तो गाइस, देर न करते हुए टॉपिक पर बढ़ते हैं कि हमारी फ़ाइल किस प्रकार से बननी है। फ्रेंड्स, पहले तो हम इसमें लिखेंगे इंटर्नशिप का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में लिखेंगे। इंटर्नशिप एक अंग्रेजी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रशिक्षण। जो हम प्रशिक्षण करते हैं बीएड में, उसी को कहते हैं इंटर्नशिप, यानी कि आपकी 16 वीक की होनी है। यह प्रायः शब्द नया व्यवसाय या नौकरी आरंभ करने वाले उन कॉलेज महाविद्यालय के छात्रों या युवकों के प्रयोग किया जाता है। जो हमारे जो महाविद्यालय होते हैं और कॉलेज होते हैं, उनमें जो छात्र या युवक के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो बीएड करने के बाद या बीटी से करने के बाद इनको इंटर्नशिप करनी होती है, उनके लिए इन कॉलेज में उनको प्रयोग किया जाता है जो इस क्षेत्र में नए उतरे हैं, और उन्हें प्रशिक्षु भी कहा जाता है, प्रशिक्षुक भी कहा जाता है। जो हमारे जो छात्र अध्यापक होते हैं जो बीएड कर रहे होते हैं, उनको फाइनल ईयर में 16 वीक की इंटर्नशिप करनी होती है, जो दूसरे विद्यालय में जाकर उनको पढ़ाना होता है, कैसे पढ़ाना होता है, कौन सी विधियाँ अपनानी होती हैं, उसका अनुभव कैसा, मतलब हर चीज़ प्रकार से क्या वहाँ पर किया है दूसरे कॉलेज में जाकर, उस सब की डिटेल इस रिपोर्ट राइटिंग में लिखना है। फिर इंटर्नशिप का महत्व। इंटर्नशिप का महत्व क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान की प्राप्ति तथा वृद्धि होती है। जो हम इंटर्नशिप के माध्यम से सीखते हैं या किसी को सिखाते हैं या छात्रों को सिखाते हैं, जो छात्र अध्यापक होते हैं वो दूसरे विद्यालय में जाकर वहाँ पर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, और वहाँ पर प्रयोगात्मक ज्ञान की प्राप्ति भी करते हैं। उनके जो ज्ञान में जो वृद्धि होती है वो भी इंटर्नशिप के माध्यम से ही होती है। इसमें इंटर्नशिप के माध्यम से छात्र किसी भी कार्य को करने की क्षमता या आत्मविश्वास में वृद्धि अर्जन करते हैं। जो इंटर्नशिप के माध्यम से जो छात्र अध्यापक होते हैं वहाँ पर कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद वहाँ पर जो पढ़ाने में जो दिक्कत आ रही थी वो ख़त्म हो जाती है, वो अच्छा पढ़ा लेते हैं बाद में, और उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि भी हो जाती है कि पहले पहले जो जाते हैं पहले दिन की हम पढ़ा नहीं पाएंगे, ये कैसे होगा। इस प्रकार से इंटर्नशिप के माध्यम से वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं जो पहले दिन या पहले वीक में आती हैं पढ़ाने में। वो सारी समस्याएं जो इंटर्नशिप के माध्यम से ही दूर होती हैं। फिर है विद्यालय का विवरण। आप जिस विद्यालय में जाएंगे वहाँ का विवरण लिखेंगे। पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, जिस कॉलेज में आप गए थे पढ़ाने के लिए। फिर उस विद्यालय की स्थापना वर्ष, मतलब उस विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, उसके संस्थापक कौन हैं, विद्यालय प्रबंधक का जो विद्यालय में जो प्रबंधक होते हैं उनका नाम क्या है। फिर जो उस विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं उनका नाम लिखना है। फिर कमरों की संख्या, उस विद्यालय में कमरे कितने बने हैं, 16 बने, 15 बने, 10 बने, जितने भी बने हो उनकी संख्या आपको लिखनी है। फिर उसके छात्रों की कुल संख्या लिखनी है। उस विद्यालय में आप जहाँ पर शिक्षण कार्य कर रहे हैं या प्रशिक्षण कर रहे हैं, वहाँ पे जो छात्रों की संख्या है वहाँ पर टोटल लिखनी है, कितनी है, 300 है, 400, जितनी भी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर आपको रिपोर्ट राइटिंग तैयार करनी है। आपको दो पीरियड दिए जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट के आप जो पढ़ाना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको दे दी जाएगी, वहाँ पर आपको उस क्लास को अटेंड करना है। तो अब डे फर्स्ट है आपका इसमें रिपोर्ट राइटिंग में। इसमें आपको लिखना है, पहले तो आपको डेट लिखनी है कि आप उस किस डेट में पढ़ा रहे थे। फिर आने का समय क्या है, उस विद्यालय में जो प्रातःकाल का समय होता है, विद्यालय कितने बजे खुलता है, कि छात्र और अध्यापक कितने समय वहाँ पर विद्यालय में पहुँचना होता है। यानी कि कॉलेज मान लीजिए 8 बजे का है, 7:30 बजे, जो भी आपके कॉलेज का टाइमिंग हो वहाँ पर आप मेंशन करेंगे या लिखेंगे। फिर प्रार्थना सभा, जो आपकी प्रेयर होती है सुबह की मॉर्निंग की, वो जो कब स्टार्ट होती है, कितने बजे की बेल लगती है प्रार्थना की, उसका टाइमिंग लिखना है आपको। प्रार्थना सभा जो है कितने बजे स्टार्ट होती है, जो भी टाइमिंग हो सकता है। फिर आपको प्रेयर लिखनी, कौन सी प्रार्थना होती है, शारदे माँ है, शारदे माँ, कोई भी प्रार्थना हो सकती है, इतनी शक्ति हमें दाता, ये वाली भी हो सकती है, बस, या कोई भी प्रार्थना उसमें हो सकती है, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन, ये सभी कॉलेज में प्रायः होता है। फिर आपको सुविचार लिखने, डेली थॉट क्या होता है, ज्ञान, शिक्षा ज्ञान की कुंजी है। आप अपने विचार जो सुविचार हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मतलब 16 वीक की होनी है तो 16 वीक की फाइल बनानी है आपको, तो उसमें
आपको इसी प्रकार से मेंशन करना है। फिर है शिक्षण कार्य। उसके बाद शिक्षण कार्य शुरू होता है 1 से 10 पीरियड चलते हैं या 1 से 8 चलते हैं, इसी प्रकार से पीरियड वहाँ पर चलते हैं मान लीजिए। फिर शिक्षण कार्य आपको दिया जाएगा। पहले कार्य जो आप पहला दिन होगा आपका शिक्षण कार्य का, उसमें मान लीजिए कक्षा 6 की क्लास दे दी गई और साइंस से आप सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिर उसमें जो कक्षा 6 में जो साइंस का पीरियड है वो चौथा पीरियड है आपका। चक्र कितनी है, मतलब समय कितना है, 35 मिनट का है। तो आप 35 मिनट में जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाइए, अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड। साइंस की सब्जेक्ट है आपकी, तो साइंस से रिलेटेड आपको वहाँ पर पढ़ाना है, शिक्षण कार्य करना है। फिर आपको लिखना है इसमें जो आपका प्रकरण है साइंस में कौन सा हो सकता है। यहाँ पर कोई भी हो सकता है, हमने यहाँ टॉपिक चेंज नहीं किया है प्रकरण में, फिर भी आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि प्रकरण हमने जीव जंतु लिया था, मेंशन करना भूल गए। प्रकरण का सारांश क्या, लेसन 7 है, जीव जंतु पढ़ाया गया, मतलब जीव जंतु के बारे में आपने एक कक्षा में पढ़ाया है जिस क्लास में आप टीचिंग कर रहे थे। फिर है शिक्षण कार्य 2, मतलब 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके। 2 सब्जेक्ट में कोई भी दे सकता है। मान लीजिए आप हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के साथ आपको कोई भी अदर सब्जेक्ट भी मिल सकती है, हिंदी के साथ संस्कृत मिल सकती है। मैथ वाला तो स्टूडेंट होगा या कक्षा अध्यापक होगा, उसको साइंस में मिल सकती है। फिर शिक्षण कार्य 2 जब जो आपकी सेकंड सब्जेक्ट है उसके बारे में, कक्षा 6 में आपको 6 पीरियड दिया गया है। 35 मिनट का है सामाजिक विज्ञान, जो सामाजिक विषय है उसका पीरियड आपको दिया गया है, उसको आपको छठे पीरियड में आपको पढ़ाना है। प्रकरण है यूनाइटेड नेशन जो आपका टॉपिक है, और इस टॉपिक में जो प्रकरण का सारांश है यूनाइटेड नेशन पढ़ाएगा। मतलब पूरा टॉपिक नहीं लिखना है कि हाँ मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ाया, वो पूरी डिटेल नहीं लिखनी। आप उस टॉपिक को लिखिए जो आपके टॉपिक का पहला चैप्टर का नाम है यूनाइटेड नेशन है। फिर उसको क्या किया गया था, प्रकरण का सारांश देना है कि आपने पढ़ाया था या लिखाया था या किसी बच्चों से पढ़वाया गया है, आप यहाँ पर मेंशन करना है फिर आपको, ठीक है। फिर आपको डे समरी लिखनी है, मतलब पहले दिन की समरी। आपके कक्षा 6 में कितने छात्र कुल होते हैं, मतलब आने चाहिए थे, उसमें कितने उपस्थित हुए हैं और कितने एब्सेंट हुए, इसका पूरा समरी फर्स्ट डे में देना है। तो कुल जो छात्र थे नामित थे रजिस्टर्ड में, मतलब क्लास में 20 थे, 20 थे, और उपस्थित कुल है छात्र, मतलब 20 स्टूडेंट थे क्लास में, तो 20 पूरे के पूरे कॉलेज में मतलब उस कक्षा में आए हैं। अनुपस्थित क्या है, 0 क्योंकि कोई भी बच्चा जो है एब्सेंट नहीं हुआ है। फिर डे सेकेंड, आप अगले दिन फिर जाएंगे, उसमें भी आपको लिखना है। फिर डेट लिखनी है पहले, मतलब मान लीजिए 16 तारीख को गए थे, आप अगला मतलब संडे जो है 17 तारीख को पड़ जाता है, तो मंडे को आप जाएंगे कॉलेज, तो वहाँ पर 18 डेट आपको मेंशन करनी। यानी 16 पड़ा था सैटरडे को, संडे को पड़ा 17, 18 जो आपके है मंडे को पड़ गई, तो यहाँ पर मंडे को 18 लिखना है। दिन आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आगमन का समय, जो पहले दिन एक्टिविटीज हुई थी वही यहाँ पर होगी। समय आने का समय 8 बजे है, प्रार्थना जो होगी 8:30 बजे होगी, और प्रेयर आपका जो पर डे होता है वही होगा, राष्ट्रगान जो होता है जनगणमन वही होगा। फिर आपका सुविचार रोज बदलते रहेंगे, क्योंकि रोज जो सुविचार आएंगे नए नए होंगे और पूरा मेंशन आपको करना पड़ेगा। सुविचार तो जो है 16 वीक में आप जितने भी करेंगे वो पर डे का बदल जाएगा, हो सकता है आप बदल भी सकते हैं, वरना पहले दिन जो सुविचार दिया गया था आप लास्ट में भी मेंशन कर सकते हैं। फिर शिक्षण कार्य फर्स्ट, मतलब दूसरे दिन का पहला कार्य जो है आप क्या पढ़ाते थे, साइंस पढ़ाते थे, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसी प्रकार से पूरा हमने मेंशन किया है। फिर जीव जंतु का प्रकरण हमने ले लिया, जीव जंतु पढ़ाया गया था, प्रकरण में समरी हमने लिया यहाँ पर लिख दिया कि लेसन 8 को जो है लेसन 8 में जीव जंतु का वर्गीकरण समझाया गया, यानी पढ़ाया गया। जो भी आप करना चाहते कर सकते हैं। फिर शिक्षण का जो आपकी जो सेकंड सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान है, उसको मैंने मेंशन किया यहाँ पर, फिर उसको मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप टाइटल बनाएंगे, मतलब पूरी रिपोर्ट राइटिंग तैयार करेंगे 16 वीक की। मैम तो हम आपको बता दें कम से कम 6 से 7 दिन का आप शेड्यूल तैयार कर लीजिए। जो सेकंड डे था आपका उसमें 20 स्टूडेंट थे, उसमें 17 आए, 3 एब्सेंट हो गए। आप इस प्रकार से कक्षा 6 की समरी आप तैयार कर सकते हैं रिपोर्ट राइटिंग के तौर पर। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा होगा, हम सोचते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दे, जिससे आपके फ्रेंडों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।